स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज आप सभी को एएनएम बहाली के बारे में A to Z सारी जानकारियां बताने जा रहे हैं। ऑफिशियली क्या जानकारियां निकल कर आ रही है, एक एक करके सारी अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ 9,000 ही नहीं, और भी बहुत सारे पदों पर बहाली होनी है आप सभी का, और उसका डाटा आ चुका है। और आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप करिएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, और हमने आपको बता दिया कि इसका पेमेंट भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। लेवल 4 का जॉब रहने वाले हैं। इसके बारे में पूरी जानकारियां एक एक करके हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्थाई नौकरी भी होने वाले जो परमानेंट है, जो बीटीएससी कंडक्ट करवाएंगे, और इसके बारे में भी बताएंगे। और एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होते हैं, उसके तहत भी बहुत सारे पद रिक्त है। तो एक एक करके सभी पदों के विवरण के बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि जैसे नियमित वाले हम पोस्टिंग की बात कर ले, एएनएम की जो परमानेंट नौकरियां होनी है, उसमें टोटल स्वीकृति जो पद का मिला है, जैसे कि जो भी हॉस्पिटल रहता है, पीएससी सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी सेंटर, वहाँ सब पर जो पोस्ट खाली रहते हैं, जितना ज़रूरतें होते हैं, उनको मिलाकर स्वीकृतियाँ हुई थी 31,000 के लमसम में, और उसमें कार्यरत 21,000 है, और 9,000 परमानेंट के रिक्वायरमेंट है। ये परमानेंट वाले की बात कर रहे हैं, नियमित नियुक्ति वाले की बात कर रहे हैं। तो इतना इसमें आने हैं। उसके बाद जीएनएम का भी देख लीजिए, उसमें भी रिक्त है, और भी पद है, इतना ही नहीं और भी है। एनएचएम के तहत भी आने वाले हैं, तो इसमें भी एएनएम का बहुत सारे पद रिक्त है। और हाल ही में अभी इसका बहाली भी हुए थे, स्वास्थ्य विभाग ने किए भी थे। तो ये सब जानकारी हम एक एक करके बताएंगे। आप लोग कहाँ से फॉर्म भरिएगा, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, किस तरीके से आवेदन करने हैं, और इसका चयन की प्रक्रिया आप सभी को पता चल गया है कि सीबीटी मोड होंगे। क्योंकि इससे पहले जो 10,709 एएनएम का बहाली आए थे, 2022 में जो बहालियाँ आए थे, तो उसमें भी सीबीटी मोड एग्ज़ाम लिया गया था। हालांकि पहले उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं था, लेकिन केस वगैरह सारे कुछ हुए, उसके बाद एग्ज़ाम हुए थे। तो नया मतलब कि इसका जो भी जो इसका होते हैं एग्ज़ाम का टेंडर वगैरह, वो सब आप स्वीकृतियाँ हो चुकी है, तो आपका सीबीटी मोड ही होने वाले हैं। और ये विधानसभा में आपके वैकेंसी का चर्चा हुआ था, जहां पर पूछे गए थे। आप देख सकते हैं विधानसभा के जो सदस्य थे, अमरेंद्र कुमार ने पूछे थे, तो आपके जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, उन्होंने सारा ब्यौरा, सारी जानकारियां दी हैं। श्री निशांत जी, माननीय मंत्री जो स्वास्थ्य विभाग के हैं, तो उसके तहत बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। इन्होंने पूछे थे कि क्या चिकित्सा में इतना पद खाली है, सरकारी पद, और उसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां नर्स को लेकर भी पूछे गए। क्या 9315 नर्स की कार्यरत की मतलब कि इसकी भी ज़रूरत है। तो ये सारी मतलब की जानकारियां जब पूछे गए, तो स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से ये सारी ब्यौरा जो है वो क्लियर किया गया। और उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हमने बीटीएससी को जो इसका अनुशंसा है वो भेजा जा चुका है। और ये आप सबको भी पता है कि नर्स जो एएनएम, जीएनएम और एएनएम की जो नियुक्तियां होनी है, वो बीटीएससी करती है, परमानेंट वाला, और इसका बीटीएससी को भेजा जा चुका है। उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में हाल ही में 1126 जो विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं 6 से 6 सामान्य चिकित्सक की नियुक्ति हुई। इसके कार्य अभी क्या है, क्रियाधीन है। ये बिल्कुल सही है, और इसका रिजल्ट हम आपको दिखा देते हैं। ये नोटिस आपको लास्ट जुलाई में जारी किया गया था। इसका जो प्रक्रिया है वो चल रहे हैं, ये सही बात है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहे हैं। और ये इसका जो प्रक्रिया रुका हुआ था, वो सब भी अब प्रोसेस आगे चल चुका है, मतलब कि अब इसका पूरा ही होने वाले हैं। और इन सब कारणों से वैकेंसी भी आपका रुका हुआ था। और इसमें अगर हम बात कर ले, तो बीटीएससी को इसका एएनएम के लेकर देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया गया है कि एएनएम के कुल 8938 पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना को अधिसूचना भेजा गया है। मतलब कि भेजी जा चुकी है। अब ये बीटीएससी का काम है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, और किस रीजन से नहीं हो रहे थे, तो ये हमने आपको बता दिए थे कि ये सब बहाली रुका हुआ था।
तो अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि आपका वैकेंसी आने वाले, कब आने वाला है ये भी हम आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, क्योंकि परमानेंट बहाली है, फिर दोबारा आपको जीवन में मौका मिलेगा एएनएम के परमानेंट एग्ज़ाम देने का या नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो जल्दी होते हैं वो एएनएम की परमानेंट बहाली नहीं आती है। हालांकि जो स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत आ जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग जो संविदा वाले बहाली है वो नियुक्ति कर देते हैं। तो इसलिए आप लोग का अभी ऑफर भी हमने कल ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, सारथी बैच इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। और इसके साथ फास्ट ट्रैक मोड का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी शुरू हो चुका है। इसमें थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज क्लासेज होते हैं और इसमें बीटीएससी एएनएम चाहे 10,709 एएनएम में पूछा गया हो या किसी भी एएनएम एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है वो भी शामिल रहते हैं। साप्ताहिक टेस्ट भी होता है। तो आपके सिलेक्शन का पूरा ध्यान रखा गया है इस बैच में। तो जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। अभी हम आपको ऑफर दे चुके हैं, अभी मात्र आपको 399 में मिल रहे हैं। और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए, ओनली 5 डेज के लिए ये ऑफ़र सीमित है। जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग या तो एप्लीकेशन राजा स्टडी उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो ये बहाली जो है, तो इतनी बहाली आनी है, सिर्फ आपको 9,000 ही बहाली नहीं, जो टोटल बहाली की बात कर ले तो यहाँ पर देख लीजिए, इतना तो अनुशंसित हुए हैं, मतलब कि इतना स्वीकृति हुई है, इतना भरा जा चुका है, इतना पोस्ट खाली है। कितना? तो 25,682 पोस्ट खाली है, वो अलग अलग में। जैसे कि अगर एनएचएम के तहत बात करें, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत, तो उसमें भी एएनएम का पद खाली है। जीएनएम वाले भी आप पूरी तरीके से अपने एक्टिव मोड में आ जाइए। आप सबका भी बैच लॉन्च हो चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जीएनएम वाले, वो सब भी आप क्लास करना शुरू कर दीजिए। और एएनएम के इसमें भी बहाली आएंगे, इसमें और बढ़ेंगे। जो इसमें क्या कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बीटीएससी में भी चले जाएंगे ना, तो और भी स्टूडेंट इसमें रिक्त पद खाली हो जाएंगे, तो और भी इसमें सीट बढ़ेंगे। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। और हालांकि अभी तो ये पद आने ही है। आपका 9400 का स्वीकृति है, मतलब कि इतना रिक्त है, उसी में आपको उस समय तक, मतलब कि वो पहले ही भेजा जा चुका था, इसलिए 8900 ही पोस्ट का भेजा जा चुका था। तो हो सकता है कि 9,000 पर वैकेंसी आ जाए, तो 9,000 प्लस पे भी आ सकते हैं। तो अब आप लोग पूरी तरीके से अपनी एक्टिव मोड में आ जाइए, क्योंकि ये सब आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बहालियां का आने का अब प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है। अब आपके बहाली आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत आप लोगों ने इंतज़ार किए, चाहे जीएनएम वाले चाहे एएनएम वाले। अब आप लोगों के पद जो भी है परमानेंट तरीके से ही भरा जाएगा। परमानेंट मतलब कि ये वैकेंसी है और लेवल 4 का वैकेंसी है। अब जानते हैं इसका वेतन कितना है, तो इसके वेतन के मतलब कि आप इसके वेतन के बारे में जानकर भी तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप संविदा पर कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट में सेक्टर में कहीं जॉब करते हैं, तो आपको इतना वेतन मिलेंगे कि आप परेशान हो जाइएगा कि हमको इतना देर काम कराता है, इतना कम वेतन देता है। लेकिन इसमें कोई शिकायतें नहीं रहेंगे, क्योंकि इतने सारे वेतन आपको जो स्टार्टिंग है शुरू में ही आपको बढ़िया सैलरी मिलते हैं। उसके बाद आपका धीरे धीरे बढ़ता भी है, ये तो इंक्रीमेंट होता है। क्योंकि जिस भी पोस्ट में लेवल पर बहाली होते हैं ना, पे लेवल पे, तो उसमें इंक्रीमेंट होता है, उसका इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे ही बहाली रहता है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं रहता है। जैसे 5,006 का बहाली हुआ तो उसमें इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें लेवल पर आपका वैकेंसी आए हैं, लेवल है, तो इस पर पे लेवल पर बहाली होंगे, परमानेंट जॉब है, तो इसमें वेतन भी अच्छे खासे रहेंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जिन्होंने भी पढ़ाई नहीं शुरू किए थे, अब अपने पढ़ाई को एक बढ़िया दिशा दीजिए और अपनी सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि इतना पोस्ट कम नहीं होते हैं सिलेक्शन के लिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन पर भी थ्योरी के क्लास शुरू हो चुके हैं और आपका यूट्यूब पर भी एक क्लास मिलते हैं, टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पे मिलते हैं। तो ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। इस वैकेंसी की रिगार्डिंग और जो भी अपडेट है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और भी जो जानकारियां हैं वो आपको क्लास के ग्रुप में ही मिलते रहेंगे। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।
और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाते जाते, ताकि आपको सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलते रहे।